बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आजमगढ़ की जनता की उम्मीद की जीत है। हमारे आजमगढ़ की जनता ने जो उम्मीद दिखाया है, जो विश्वास दिखाया है, उस विश्वास पे हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खरी उतरेगी। कहीं न कहीं हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन और अच्छे सरकार के वजह से ही जनता ने ये भरोसा दिया है और इस पे हम लोग खरे उतरेंगे, आजमगढ़ का विकास करेंगे। बड़े गढ़ को आपने ध्वस्त किया है, रामपुर और आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद आपको क्या लगता है कि जीत का श्रेय कहाँ जाता है, किसको जाता है? ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं उनके अच्छी नीतियां और गरीब कल्याण योजनाएं जितनी है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, कहीं न कहीं उसी की जीत है। उसी पे भरोसा करके आजमगढ़ ने भी कमल खिलाया है। अखिलेश यादव प्रचार करने ही नहीं आए आजमगढ़, क्या लगता है बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे या क्या वजह थी? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे। उनको पता था कि वो नहीं जीत पाएंगे यहाँ, क्योंकि एक बार जनता ने उनको चुना था और वो 3 साल में छोड़ के चले गए थे, उन्होंने कुछ किया नहीं था, तो उनको पता था कि जनता उनको नकार देगी और वही हुआ। धर्मेंद्र यादव का कहना है कि गुड्डू जमाली और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कर लिया था, इसलिए वो हार गए और आप लोग जीत गए। नहीं, ये उनको थोड़ा मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। जब 2019 में लड़े थे तो उन दोनों का गठबंधन था, इसलिए, नहीं तो उसी बार वो लोग हार गए होते। तो इस बार जब अलग अलग लड़े, बसपा अलग लड़ी, सपा अलग लड़ी, बीजेपी अलग लड़ी, तो जनता का समर्थन जो है भारी पड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ और कमल खिला है। आजमगढ़ के लिए क्या प्रायोरिटीज हैं आपकी, क्योंकि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ भी बनाने की तैयारी हो रही है? आजमगढ़ के लिए सबसे पहली जो तैयारी है वो ये है कि आजमगढ़ का जो रुका हुआ विकास है वो तुरंत स्पीड पकड़े। इसको जो है पूजनीय प्रधानमंत्री जी, पूजनीय हमारे महाराज जी के हाथों में सौंपेंगे और उनसे विशेष आग्रह करेंगे कि हमारे पास समय कम है, 1.5 साल ही है हमारे पास, तो आप जो है विशेष कृपा करिए आजमगढ़ पे, और आजमगढ़ पे जितनी योजनाएं यहाँ की रुकी हुई है वो सारी हम लोग लेकर आएंगे और आजमगढ़ का विकास कराएंगे। आजमगढ़ का नाम बदलेगा, आर्यमगढ़ नाम होगा? ये तो मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे, हमारे महाराज जी बता पाएंगे, इसके विषय में मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, सपा का गढ़ कहा जाता था, अब तो गढ़ नहीं रहा, ये अब बीजेपी का गढ़ हो गया, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हो गया। जनता ने बता दिया है कि पूरा उत्तर प्रदेश ही बीजेपी का गढ़ बन चुका है, चप्पा चप्पा भाजपा। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज इस खास प्रोग्राम में हम बात करें निरहुआ की। जी हाँ, बताते चले कि वो वैसे ही बहुत ज्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके गाने इतने ज्यादा फेमस होते हैं कि हर किसी को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, उनके गाने हो या म्यूजिक वीडियोस हो। लेकिन आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहले निरहुआ के लाइफ के बारे में। काफी चीजें ऐसी है जो शायद किसी को मालूम नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जानना बेहद जरूरी है। पहले बताते चले कि इन्होंने जीत हासिल की है, वो भी कहाँ से? उस गढ़ से, यानी कि आजमगढ़ से, जो हमेशा से अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता था, वहां से भारी बहुमत से जीत हासिल की है। वो रामपुर हो या आजमगढ़ हो, दोनों ही सपा के गढ़ थे, लेकिन फिर भी बीजेपी ने इस बार अपना कमल खिला ही दिया, और जिसकी वजह से निरहुआ एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। लेकिन आज उनके एक ऐसे रिश्ते को लेकर हम बात करें जिसमें पूरी तरीके से 100% यहाँ सच्चाई है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो झूठ हो, सारी सच्चाई हम आपको बताएंगे। और ये जानना निरहुआ के बारे में बेहद जरूरी है, क्योंकि अब वो आपके नेता भी बन चुके हैं, तो उनके बारे में आप ना जाने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिनके काफ़ी फैंस है, काफ़ी फैन फॉलोइंग है। उन्होंने फिल्में भी की है, उन्होंने सीरियल्स भी किए हैं, उन्होंने म्यूजिक वीडियो भी किए हैं और गाने भी किए हैं। बहुत कुछ उन्होंने किया है अपनी ज़िंदगी में। जी हाँ, हम बात यहाँ पर करें आम्रपाली दुबे की। बता दें कि भोजपुरी जगत पर आम्रपाली दुबे और निरहुआ की जोड़ी को नंबर 1 कहा जाता था और नंबर 1 का टैग भी मिला हुआ था। पर्दे पर आम्रपाली दुबे और निरहुआ का दमदार प्रदर्शन फैंस को दीवाना बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। जिस पर आपकी नजरें आम्रपाली दुबे से नहीं हटती थी, और ठीक उसी तरह निरहुआ की निगाहें भी सिर्फ और सिर्फ आम्रपाली को ही निहारती रहती हैं। आम्रपाली दुबे का जलवा इंटरनेट पर तहलका मचाता नजर आया है सालों साल से। निरहुआ की बढ़ती फैन फॉलोइंग किसी से छिपी नहीं और उनके चाहने वाले हमेशा निरहुआ को टॉप पर ही देखना पसंद करते थे। अब जिस तरीके से उन्हें जीत हासिल किया तो वो तो साफ साफ सबूत था। ऐसे में निरहुआ का कोई भी गाना सोशल मीडिया पर वायरल होने में 2 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगाता। निरहुआ जब भी अपना कोई नया गाना रिलीज करते हैं तो उनके चाहने वाले उसे पल भर में यूट्यूब पर ट्रेंड करवा देते हैं।
तो सोचिए जब निरहुआ के गाने अकेले इतने वायरल होते हैं तो आम्रपाली दुबे के साथ इनके गाने कितना धूम मचाते होंगे। यह गाना राजा बाबू फिल्म का था। इस गाने का टाइटल रजाई में है ताकिया रखा गया है और कल्पना और छोटे बाबा ने इस गाने में सुर से सुर भी मिलाए थे। आजाद सिंह ने इस गाने के शानदार लिरिक्स लिखे थे तो वही छोटे बाबा ने इस गाने का म्यूजिक डायरेक्ट किया था और निरहुआ आम्रपाली दुबे को रोमांस करता देख फैंस ने अपनी आंखें स्क्रीन पर ही गड़ाए रखी थी। आम्रपाली और निरहुआ को झूमता देख उनके चाहने वाले भी झूमते हुए नजर आ रहे थे। ये गाना वेब म्यूजिक भोजपुरी पर रिलीज भी किया गया था और जिसको मिलियंस में व्यूज मिले और लोगों ने काफी ज्यादा प्यार किया। भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने लोकसभा सीट आजमगढ़ पर हुए उपचुनाव में शानदार जीत भी दर्ज की है। बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरे निरहुआ ने सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को पटखनी दे दी। ऐसे में दिनेश लाल यादव को आजमगढ़ से सांसद बनने पर सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जमकर बधाइयां दे रहे हैं। अब भला इस मामले में उनकी यह सह कलाकार और भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे कैसे पीछे रह जाती। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ को चुनाव जीतने पर आम्रपाली दुबे ने खुशी जाहिर की। उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर निरहुआ के साथ अपनी तस्वीर को साझा किया और लिखा कि आजमगढ़ में तो कमल खिला है। बधाई हो सांसद जी, आजमगढ़ की जनता की सेवा तो आप पहले ही करते आ रहे हो, लेकिन इस चुनाव में जीत के साथ अब आजमगढ़ की जनता ने आपको सेवा का अधिकार और आशीर्वाद दिया है। इतना ही नहीं, एक अन्य फोटो में आम्रपाली दुबे निरहुआ को मिठाई खिलाते हुए भी नजर आ रही है। राजनीति से हटकर बात की जाए तो आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्मी सफर के बारे में तो इन दोनों ही कलाकारों ने भोजपुरी इंडस्ट्री को एक अलग पहचान भी दिलाई है। आम्रपाली दुबे और निरहुआ ने एक साथ कई सुपरहिट भोजपुरी फिल्में की। इतना ही नहीं, असल जिंदगी में आम्रपाली और निरहुआ के एक दूसरे के बहुत अच्छे खास दोस्त भी हैं। वही चुनाव प्रचार के दौरान भी आम्रपाली दुबे ने निरहुआ का बखूबी साथ निभाया था। भोजपुरी सिनेमा के पावर कपल आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव का जलवा किसी से छिपा नहीं है। इन दोनों की दमदार केमिस्ट्री को ऑन ऑफ दोनों स्क्रीन पर खूब पसंद किया गया है। इस बीच कपल का एक और वीडियो सामने आया जो होश उड़ा देने वाला था। वहीं पर आम्रपाली दुबे और यहाँ पर निरहुआ ने मिलकर अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक तस्वीर साझा की और एक वीडियो भी, जिसमें दोनों नेपाली दूल्हा दुल्हन के अवतार में नजर आ रहे थे। सबसे पहले तस्वीर की बात करते हैं जिसमें आम्रपाली और निरहुआ नेपाली रीति रिवाज के तहत दूल्हा दुल्हन बने देखे जा सकते थे। लंबी टोपी और माथे पर तिलक के साथ निरहुआ के मरून कलर की शेरवानी पहन रखी है, जबकि आम्रपाली दुबे ने लाल जोड़े में सजे हुए देखा जा सकता है। साथ ही उनके माथे पर लाल रंग का माथा पट्टी भी लगा हुआ है। इस तस्वीर के साथ निरहुआ ने कैप्शन दिया, नेपाली शादी। तो पोस्ट पर भोजपुरी इंडस्ट्री के सेलेब से लेकर फैंस तक सभी ने कपल को शादी की बधाई दी। तस्वीर के साथ कपल ने एक वीडियो भी साझा किया। वीडियो में आम्रपाली और निरहुआ को मंडप के पास देखा जा सकता है। दोनों के गले में जयमाला नजर आ रही है, एक दूसरे के साथ रोमांटिक हो रहे हैं। आम्रपाली और निरहुआ इस वीडियो में शादीशुदा नजर आ रहे हैं। फैंस कपल को यूं साथ देकर उन पर प्यार बरसा रहे थे। कमेंट बॉक्स में लोगों ने इस जोड़े को ढेर सारी शुभकामनाएं भी दे दी थी। हालांकि असल शादी नहीं थी, बल्कि उनके अपकमिंग फिल्म से शूट किया गया एक छोटा सा सीन था और फिल्म का नाम था निरहुआ बनल करोड़पति। पोस्ट सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हो रही थी। बता दें कि भोजपुरी में लाइन से सुपरहिट फिल्में देने वाली यहाँ पर सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ अब पॉलिटिक्स में कदम रख चुके हैं और उसके बाद अब जो हमने देखा आजमगढ़ में किस तरीके से जीत हासिल की। बता दें कि एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे के साथ अपने कथित रिलेशनशिप के कारण भी काफी ज्यादा चर्चा में रहते थे। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इससे पहले निरहुआ एक और एक्ट्रेस से प्यार करते थे, उसके प्यार में पागल थे, लेकिन वह कोई सुपरस्टार नहीं थे। इसके साथ ही फिल्मों में आने से पहले अपनी म्यूजिक एल्बम्स और शोज के लिए काफी मशहूर माने जाते थे, लेकिन प्यार तो प्यार होता है। निरहुआ के हर शो में पूनम सागर उनके साथ रहती थी। अब कहा जाता था कि निरहुआ और पूनम सागर एक दूसरे के प्यार में पागल हैं। हालांकि इसके बाद निरहुआ का भोजपुरी करियर एकदम उफान पर आ गया और वह धीरे धीरे पूनम सागर से दूर होते चले गए। तो वहीं पर भोजपुरी फिल्मों में आने के बाद दिनेश लाल यादव धीरे धीरे एक्ट्रेस पाखी हेगड़े के नजदीक आने लगे। कहा जाता है कि इस दौरान निरहुआ खुद पाखी के प्यार में पागल हो चुके थे।
निरुआ और पाकी की पहली मुलाकात सुपरहिट फिल्म निरुआ रिक्शावाला के सेट पर हुई थी। इसके बाद दोनों ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और निरुआ सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गए। निरुआ के अलावा पूनम ने भी भोजपुरी फिल्मों में कदम रखा। उन्होंने भोजपुरी फिल्म यूपी बिहार एक्सप्रेस में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने विधाता, सात सहेलियां, मुन्ना बजरंगी जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन वे अपने करियर में उन ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकी जिनकी उनको उम्मीद थी। बाद में निरुआ की जोड़ी आम्रपाली दुबे के साथ जम गई और उनके बाद तो हमने आपको बताया कि आम्रपाली दुबे के साथ तो वो कितने ज़्यादा अच्छे लगते थे और लोग उनको कितना ज़्यादा पसंद भी करते थे। अब एक छोटी से छोटी जानकारी हमने यहाँ पर निरुआ और आम्रपाली दुबे को देकर दी, लेकिन उसके बाद जो भी हुआ वो सभी लोग अच्छे से जानते हैं और फिर यहाँ पर मंशा यादव से शादी हो गई। लेकिन यहाँ पर आज के इस प्रोग्राम में खास बात यही थी कि प्यार कभी मरता नहीं है और कहीं ना कहीं आम्रपाली दुबे के लिए या फिर कह लीजिए निरुआ के लिए दोनों का दिल एक दूसरे के लिए आज भी धड़कता है और वो तो पोस्ट करने के बाद दिख ही गया कि किस तरीके से उन्होंने शुभकामनाएं दी। अब आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज।